गोमांस तक की बात जो है लाई गई इस चुनाव प्रचार के दौरान। आपके हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले आए, प्रधानमंत्री ले आए। तो जो पारसी हैं तो उनके जो है वो क्या कहते हैं, जो वहां होटल है गोवा वाला, वहां तो बीफ परोसा जाता है। तो पारसी जो है बीफ ही नहीं खाते, पारसी पोर्क भी खाते हैं, मुसलमान पोर्क नहीं खाते। स्मृति ईरानी के पास खोने के लिए केंद्रीय मंत्रालय है, प्रधानमंत्री की जो है अति विश्वसनीय सहयोगी होने का रुतबा है, और पिछले बार चुनाव जीतने का भी रुतबा है। राहुल गांधी ने अगर स्मृति ईरानी को हराया तो स्मृति ईरानी का कद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया तो एक प्रकार से जिसे शतरंज में कहा जाता है, शतरंज के खेल में पैदली मात को सबसे खराब मात माना जाता है। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी ने अपने परिवार के वफादार केएल किशोरी लाल शर्मा को वहां से टिकट दिया है, जो पिछले 40 साल से अधिक समय से 1983 से ही वहां पर हैं। उनको राजीव गांधी लेके गए थे वहां और वो वहीं के होके रह गए। राहुल गांधी नई कांग्रेस खड़ा कर रहे हैं, कोई इसको माने या ना माने, और नई कांग्रेस खड़ा करने में बहुत सी चीजें वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस की ओर से बरकरार संशय जो है अब दूर हो चुका है। अमेठी और रायबरेली सीट, दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। राहुल गांधी अब अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी में जो है केएल शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज ही राहुल गांधी अपना नामांकन दर्ज करेंगे रायबरेली से, और पूरे परिवार के साथ दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। आज भी से थोड़ी देर बाद जो है उनका नामांकन दर्ज होगा। पूरी सियासत क्या है, आखिर राहुल गांधी को अमेठी क्यों छोड़नी पड़ी, रायबरेली से क्यों वो प्रत्याशी बन रहे हैं, इससे पर्दा उठाएंगे। जेपी सिंह साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे ही जानते हैं आखिर रायबरेली और अमेठी के बीच में ऐसा क्या घालमेल हुआ कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली आना पड़ा। सर देखिए, इसके कई नेतार्थ हैं और इसके नेतार्थ से आप गुजरात को जोड़ के देख सकते हैं। कृष्ण जी ने रणछोड़ दास कहलाना पसंद किया था और मथुरा से वो जो है गुजरात चले गए थे, काठियावाड़। तो कुछ कुछ वही स्थिति है यहाँ। अब देखिए, वायनाड से वो पिछला चुनाव जीते थे, वायनाड से फिर वो राहुल गांधी चुनाव लड़े। अब उनके सामने था कि अमेठी से लड़े न लड़े। रायबरेली सीट भी सोनिया गांधी के इस्तीफा देने के कारण खाली हो गई थी, क्योंकि सोनिया गांधी भी पिछले काफी दिनों से बीमार हैं और उस तरह समय नहीं दे पाने जितना समय किसी को भी जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है देना पड़ता है। राज्यसभा में थोड़ी छूट रहती है, बिल्कुल, कि आपकी पॉलिटिकल डीलिंग कम हो जाती है। तो ये माना जा रहा था कि वहां से जो है सोनिया गांधी हटेंगी तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन राहुल गांधी नई कांग्रेस खड़ा कर रहे हैं, कोई इसको माने या ना माने, और नई कांग्रेस खड़ा करने में बहुत सी चीजें वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, जो पहले जो है मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब गड़बड़ हो गई थी या गलत हो गई थी, कि ये भी चुनाव लड़े वो भी चुनाव लड़े, बगल बगल के कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़े, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो। ये नहीं चाहते कि लोग कहें कि पूरा खानदान फिर आ गया। तीसरी बात, अमेठी सीट तो 25 साल से इनके पास थी, या 25 साल से यहाँ ये लोग सक्रियता थी। लेकिन रायबरेली सीट तो फिरोज वरुण गांधी, फिरोज गांधी के समय से है इनके पास। पहले फिरोज गांधी के पास थी, फिर इंदिरा गांधी के पास थी, फिर इंदिरा गांधी के बाद जो है सोनिया गांधी लड़ने लगी चुनाव वहां से। तो अमेठी सीट, फिरोज रायबरेली सीट एक प्रकार से जैसे इलाहाबाद की फूलपुर सीट है जहां जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, उस तरह की है। जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ से दिवंगत हो गए तो दिवंगत होने के बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से चुनाव लड़ी।
और उसके बाद जो है विजय लक्ष्मी पंडित ने जब छोड़ा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई, तो इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री हुई थी। तो इंदिरा गांधी रायबरेली सीट उन्होंने चुना, अपने पति की सीट उन्होंने चुना। तो एक प्रकार से खानदानी विरासत की सीट है जहां से जो है राहुल गांधी गए। दूसरी बात, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी ने अपने परिवार के वफादार केएल किशोरी लाल शर्मा को वहां से टिकट दिया है, जो पिछले 40 साल से अधिक समय से 1983 से ही वहां पर है। उनको राजीव गांधी लेके गए थे वहां और वो वहीं के होके रह गए। हालांकि है तो ये ब्राह्मण, खत्री ब्राह्मण है, लेकिन ये जा करके वहीं रह गए तो ब्राह्मण है। वहां का जो समीकरण है आपका ओबीसी, ब्राह्मण, आपके क्या कहते हैं मुसलमान, ये सब समीकरण उनके पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, जिस तरह महागठबंधन का वो चल रहा है। तो अब अगर राहुल गांधी ने अगर स्मृति ईरानी को हराया तो स्मृति ईरानी का कद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया तो एक प्रकार से जिसे शतरंज में कहा जाता है, शतरंज के खेल में पैदली मात को सबसे खराब मात माना जाता है। पैदली मात वाले पैदल से मात हो गई आपकी, उसके लिए घोड़ा हाथी, हाँ उससे घोड़ा हाथी राजा रानी की जरूरत नहीं है, आप जो है पैदल सिपाही से जो है आप मात खा गए। तो उस परिवार के वफादार सिपाही हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी के पास खोने के लिए केंद्रीय मंत्रालय है, प्रधानमंत्री की जो है अति विश्वसनीय सहयोगी होने का रुतबा है, और पिछले बार चुनाव जीतने का भी रुतबा है। फिर उन्होंने वहां मकान बनवा लिया रहने के लिए, ये तो खैर वहां रहते ही हैं। और ये राहुल गांधी चुनाव हार भी गए थे, इसके बावजूद ये लगातार 5 साल वहां सक्रिय थे। और ये वहीं नहीं सक्रिय रहते, ये रायबरेली में भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि रायबरेली और अमेठी एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जुड़वा बहनों की तरह है, बिल्कुल अगल बगल है। कहाँ से रायबरेली खत्म होती है अमेठी शुरू होती है, और कहाँ से अमेठी खत्म होती है रायबरेली शुरू होती है। ये जो कोई बाहर से जाता है तो जो स्थानीय आदमी नहीं, वो नहीं जान पाता कि अब रायबरेली शुरू हो गया या अब अमेठी शुरू हो गया, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है। तो इसलिए ऐसा, और वहां के लोगों ने मांग भी की थी कि आप अगर जो है चुनाव नहीं लड़ते तो आप जो है क्या कहते हैं, मतलब यहाँ किसी स्थानीय व्यक्ति को या मतलब स्थानीय उससे जुड़े व्यक्ति को दीजिएगा, किसी बाहरी आदमी को न दीजिएगा। और वहां के लोग जो अभी तमाम सोशल मीडिया के लोग जा जाके वहां यूट्यूबर्स वहां जो लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग वहां ये आमतौर पर कह रहे हैं कि ये उनकी गलती थी कि उन्होंने जो है राहुल गांधी को हरा दिया, इसके जाल बट्टे में आ गए। और इसके लिए पार्टी के कुछ जयचंद जिम्मेदार हैं, जो स्लीपर सेल के रूप में जो है भाजपा ने घुसा रखा है, जिसमें जो अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह वो भी हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, अब उधर चले गए, और उधर से जो है वो क्या कहते हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, अब राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वो। तो इस तरह के जो जयचंद थे, और कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी, जैसे स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पारसी हैं और मुसलमानों के बारे में है, प्रधानमंत्री जी इतना अटैक भी कर रहे हैं, मुसलमान गोमांस खाते हैं, गोमांस तक की बात जो है लाई गई इस चुनाव प्रचार के दौरान। आपके हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले आए, प्रधानमंत्री ले आए। तो जो पारसी हैं तो उनके जो है वो क्या कहते हैं, जो वहां होटल है गोवा वाला, वहां तो बीफ परोसा जाता है। तो पारसी जो है बीफ ही नहीं खाते, पारसी पोर्क भी खाते हैं, मुसलमान पोर्क नहीं खाते। लेकिन हाँ सर्वहारा है वो भी खाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो स्मृति ईरानी जो है वो क्या कहते हैं, उनसे लोगों में, वहां स्थानीय लोगों में काफी जो है स्मृति ईरानी को लेकर नाराजगी है, क्योंकि स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व में एक अलग तरह का दम्भ है। और जबकि किशोरी लाल जो है वो अकिंचन की तरह जो है लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, घुलते हैं, मतलब वो जरा भी नहीं सोच, वो जो है प्रदर्शित करते कुछ से गांधी परिवार के इतने नजदीकी वफादार हैं, और जो है ऐसे हैं कि उनको टिकट तक दे के चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये स्थिति है।
हालांकि प्रधानमंत्री ने लिहाड़ी ली है कि ये जो है भाग गए अमेठी से, ये तो वहां वक्त बताएगा कि जो है वो भाग गए या वो जो है कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि अगर किशोरी लाल हार गए तो वो तो बड़ी शख्सियत है किशोरी लाल से, और किशोरी लाल जीत गए तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी करारी पराजय होगी। क्यों? क्योंकि किशोरी लाल एक आम कार्यकर्ता या एक सेवा भाव से जुड़े व्यक्ति हैं, और स्मृति ईरानी तो एक प्रकार से भाई केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की नजदीकी हैं, ऊपर से भाजपा में लदी हैं, ये कभी जो है क्या कहते हैं भाजपा आरएसएस की कैडर नहीं रही, और ऊपर से जो है भाई काफी प्रभावशाली और जो है वो मानी जाती हैं। तो इसलिए इनका चुनाव हारना, अगर पैदली से चुनाव हारते हैं पैदल कैंडिडेट से, तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। उसी तरह जैसे के कामराज एक जमाने में तमिलनाडु में एक स्टूडेंट से हार गए थे, द्रमुक के एक लड़के से के कामराज जो है चुनाव हार गए थे। और के कामराज वो थे जिन्होंने एक समय भारतीय राजनीति को दशा और दिशा दी थी, और कामराज प्लान के तहत कितने लोग जो है जो सीनियर कांग्रेसी थे वो घर बैठा दिए गए थे। वो कामराज जो है वो क्या कहते हैं एक स्टूडेंट से तमिलनाडु में हार गए। तो कुल मिला के अब इसमें स्मृति ईरानी के लिए खतरा और बढ़ गया है। उनको और मेहनत करनी पड़ेगी कि भाजपा 400 सीट जीते या न जीते, 370 पार हो या ना हो, लेकिन स्मृति ईरानी अपनी सीट बचा लें, वरना ये होगा कि बड़ा दम्भ भरती थी और पैदल ही मात हो गई। तो ये स्थिति है। तो राहुल गांधी तो अनिच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये विरासत की सीट है, इसको नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर न भी लड़ता, अगर वो न लड़ते मान लीजिए, तो भी ये कहते कि ये भाग गए, ये लोग भाग गए। अच्छा, और बाकी राहुल और प्रियंका में ये तय था कि दोनों लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि पूरे देश में चुनाव चल रहा है इस समय, और जिस तरह 7 फेज में चुनाव है, तो अब जो नामांकन आज होगा वो आज, जहां जो है 1-2 दिन में चुनाव प्रचार तीसरे दौर का खत्म होने वाला है, तो जो आदमी चुनाव यहाँ जो है नामांकन करने आएगा तो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा ना। बिल्कुल। तो जो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं से उसमें जो है चुनाव तो प्रभावित होगा ना। तो इसलिए है कि भाई एक आदमी जो है जो संचालन, और प्रियंका ने कहा भी कि सब लोग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव का संचालन कौन करेगा? बिल्कुल। वो स्टार कैंपेनर है, तो इसलिए जो है वो एक नहीं लड़े। और ये भी अगर नहीं लड़ते तो होता है कि राहुल गांधी भाग गए। अब राहुल गांधी ने तो वायनाड के लोगों से कहा कि वायनाड हमारा घर है, अब तो ये चुनाव जीतेंगे तो भी इनके सामने एक असमंजस रहेगा, सरकार बने या ना बने, कि ये रायबरेली को रिप्रेजेंट करेंगे कि वायनाड को करेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर ये रायबरेली को खानदानी सीट होने के नाते रिजल्ट वो करेंगे, तो वायनाड से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, या रावल वाड्रा भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि केरल जो है वो वहां जो है क्रिश्चियंस को लेकर के वहां कोई मतलब भेदभाव या कोई जो है उसकी मतलब उनसे जो है क्या कहते हैं दुराशा की स्थिति नहीं है। तो इसलिए जो है वो वायनाड भी चुनाव जीतेंगे तो भी वहां गांधी परिवार ही रहेगा। मैं जहां तक समझता हूँ ये राजनीति, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है। हाँ, उस समय आम चुनाव नहीं होगा, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं कोई भी चुनाव लड़ेगा, और फिर एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो फिर एक आदमी खाली रहेगा चुनाव प्रचार के लिए। सोनिया गांधी का उस तरह स्वास्थ्य नहीं है कि वो आगे बढ़ करके पार्टी को लीड कर सकें, वो कहीं कहीं जा सकती हैं, वो उस तरह का ऊर्जा उनका नहीं, हमेशा तबीयत उनकी खराब हो जाती है, वो अमेरिका जाती है इलाज कराने के लिए, यहाँ भी दिल्ली में भर्ती होती हैं, इसलिए उनका जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तो इसलिए एक अच्छा निर्णय है कि दोनों लोगों के लड़ने के बजाय एक आदमी लड़ना, चाहे ये लड़ना चाहे वो लड़ना। और ये न लड़ते तो भी जो है मोदी जी लिहाड़ी लेते, लड़ रहे हैं तो भी मोदी जी लिहाड़ी ले रहे हैं। अमेठी से लड़ते तो होता है कि अच्छा अमेठी में आए हैं तो रायबरेली छोड़ के जो है भाग गई प्रियंका, या उनका खानदान भाग गया, डर गए तो फलाना हो गए। इनको तो कुछ न कुछ कहना ही है। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं कि मान्यवर जरा अपने मंत्री की स्थिति को संभालिए, कहीं उनकी पैदली मात हो गई तो ये आपके चुनाव जीतने से भी ज्यादा जो है क्या कहते हैं निगेटिव जो है वो क्या कहते हैं वो इसका असर जाएगा, अगर स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई। तो इस बात से डरिए कि अमेठी से कहीं चुनाव हार ना जाए। जी, अमेठी में ही जो है
पिछले दिनों स्मृति ईरानी की कई बातें वायरल हुई थी, पत्रकार को धमकाते हुए भी, और बाद में सुर्खियों में ये बनी थी कि उस पत्रकार को उस चैनल से हटा भी दिया गया। क्या ऐसे ही तेवर अभी भी हैं, या फिर मेल मिलाप नहीं और भाईचारे की बात हो रही है, हिंदू नहीं मुसलमान हो नहीं, रही है? देखिए, ये तेवर उनका नहीं है, ये तेवर हम्म। मोदी जी का है। ये तेवर जो है बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव नहीं, उनसे कोई अनप्लीजेंट सवाल जो है चैनल में पूछ लेता था तो चैनल को हम्म। विज्ञापन के जो है वो धमका करके वो जो बड़े बड़े पत्रकार को निकलवा दिया इन्होंने। कम से कम मीडिया जगत में तो यही चर्चा है कि विशाल शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी को रामदेव के कारण जो है वो क्या कहते हैं मतलब छोड़ना पड़ा, हम्म। क्योंकि उन्होंने अनप्लीजेंट सवाल पूछ लिया था। तो इसी तरह अब देखिए, अगर आप सक्रिय पत्रकारिता में हैं अखबार की दुनिया में, तो कई बार आपको ऐसा होता है कि अच्छा, और उसमें आपके रेडियो टेलीविजन के भी पत्रकार जो है वो क्या कहते हैं बड़े बड़े जिलों में नियुक्त हैं, मैंने हम्म। जैसे प्रयागराज में नियुक्त, लखनऊ में तो वही है, फिर प्रयागराज में। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई सरकारी जो है वो आया, क्या कहते हैं मंत्री संतरी, तो हम्म। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लोगों ने जो सवाल पूछा या नहीं पूछा, अब तो खैर कोई सवाल ही नहीं पूछता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अभी यहाँ से निकलेंगे तो तुरंत मालिकों को फोन जाएगा कि आपका पत्रकार तो इतना उड़ रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन हम लोगों हम्म। के जमाने में भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब सरकारी पत्रकार ने अगर कोई अनप्लीजेंट सवाल पूछा, तो वहीं वो जो है मंत्री अधिकारी उनको कहा, क्यों आप तो सरकारी वाले में है ना, हम्म। बहुत बड़े पत्रकार बन रहे हैं। अच्छा, अब उसकी हालत खराब हो जाती थी कि ऐसा ना हो कि यहाँ से निकले और निकलने के बाद जो है सूचना मंत्रालय में फोन करके जो है वो आपके सस्पेंशन प्रयागराज से लेटर मिल जाए। टिम्बक टर्मिनेशन लेटर तो नहीं आता था, टिम्बकटू ट्रांसफर हो जाता था। अब प्रयागराज में रहने वाले का जो है तवांग में ट्रांसफर हो जाए, जहां परमिट लेके लोग जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, हम्म। जहां बिना परमिट के आप घर से निकल भी नहीं सकते, जहां आपको वहां जाने के लिए जो है मतलब बिना परमिट के आपके घर वाला भी कोई नहीं जा सकता जब तक आप उसको परमिट नहीं दिलाएंगे जाने के लिए। वहां ट्रांसफर हम्म। हो गया, क्या करेंगे? मेघालय में ट्रांसफर हो गया, क्या करेंगे? कुकी और मैथई के बीच में जाके फंसा दिया मणिपुर में, तब आप क्या करेंगे? ये तो जो है हम्म। मीडिया हाउसेस की, बाद में टैक्सेस हुई, सरकारी टैक्सेस तो पहले ही अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी सब जगह उनका तंत्र है, कहाँ आपको उठा के फेंक दें, अब जाइए आप। तो ये वही वाली स्थिति है। तो इस समय तो भाई सरकार इतनी हावी हो गई है और मीडिया घराने इतना जो है लंबूलेट है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे वो हो, कि किसी की अब ये हिम्मत नहीं है कि इनसे अनप्लीजेंट सवाल पूछने वाला सरवाइव करे। हम लोग सक्रिय जो अखबार की पत्रकारिता थी उससे मान लीजिए कि हमने रिटायरमेंट ले लिया, अभी भी जो हमारे साथ जो बच्चे काम करते थे वो जब दूसरे अखबारों में है, उनसे लोग कहते हैं कि यार जेपी सिंह के साथ काम किए हो तो वो जमाना भूल जाओ। हम्म। हम लोगों की हिम्मत हैसियत नहीं है, हम लोग निकाल दिए जाएंगे 2 मिनट में, इसलिए भैया बीच के रास्ते से चलो। कोई बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं चमत्कार करने की या बहुत ज्यादा जो है फूफा करने की जरूरत नहीं है। और अगर उन्होंने फूफा करके मान ली लिख ही दिया खबर, छपती ही नहीं है, वो हम्म। खबर रोक दी जाती है, क्योंकि जो आदमी इंचार्ज बना के बैठाया गया उसको इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह की खबर नहीं जानी चाहिए, वो तो बाद में निकाल जाएगा, पहले निकाल दिए। और हम्म। जब जब से कॉन्ट्रैक्ट सर्विस शुरू हुई है तब से तो जो है वो निकालने की प्रक्रिया में मतलब वही हायर एंड फायर है, तुरंत निकाल दिया। अब जाइए मुकदमा हम्म। लड़ना, जाके लड़िए। कितना लड़ेंगे आप? मुकदमा लड़ेंगे तो आपको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। आपको अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए आपको नौकरी की जरूरत है, तो आप क्या करें? हम्म। आप नौकरी करेंगे कि आप पत्रकारिता करें? ये स्थिति है। तो इसलिए राजनीति। उनका फूफा है, अब चूंकि वो उन्हीं की विरासत को संभालती हैं, तो उनको भी हम्म। लगता है कि अगर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता तो हमसे कोई कैसे सवाल पूछ सकता है। सही बात। अब कोई इनसे सवाल पूछे कि आप पारसी हैं तो आप तो जो है बीफ और जो है पोर्क दोनों खाती हैं, देखें क्या जवाब देती हैं। हाँ, वो निकाल अलग दिया जाए हम्म। जो सवाल पूछेगा। कोई सही यूट्यूबर बात। पूछ सकता है, तो यूट्यूबर हम्म। पूछेगा तो उसके यूट्यूब पर जो है वो सरकार जो है प्रतिबंध लगवा देगी, धीमा करा देगी, ऑफ एयर हम्म। करा देगी। 3 दिन के लिए भी प्रतिबंध लग गया तो इस चुनावी मौसम में कितना पीछे चला जाएगा अगला। बिल्कुल। जी जी। उन्होंने छोर दास देखिए बनना भी। जी। देखिए इंदिरा गांधी ने
अपने से इमरजेंसी लगाई थी या अपने सलाहकारों के कहने से लगाई थी, ये सोच का विषय, अंदाज का विषय हो सकता है। लेकिन अगर एक इमरजेंसी को माइनस कर दिया जाए तो इंदिरा गांधी ने अपने समझ से पॉजिटिव कदम ही देश की जनता के लिए उठाया था, चाहे वो बैंक नेशनलाइजेशन हो, चाहे आपका बांग्लादेश की आजादी हो, चाहे आपका प्रीवी पर्स की समाप्ति हो, इस तरह बहुत सी चीजें हैं। लेकिन संयोग से या दुर्योग से इमरजेंसी ही इंदिरा गांधी के नाम पर चपक गई है, बाकी जो उनका काम है वो जो है पीछे छूट गया है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब इंदिरा गांधी का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी जब खत्म की, सारे नेताओं को छोड़ दिया चुनाव के पहले, हार भी गई चुनाव, हारने के बाद जब वो दोबारा जीत के आई 2-2.5 साल के अंदर ही, तो फिर उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी या बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात को भी लोग खा जाते। भाई अगर इतना लोगों से वो थी और उन्होंने पहले बंद किया था तो छूट के आई थी, तो भी तो उनको जनादेश मिला था, फिर से बंद कर सकती थी। ये सरकार तो जुडिशियरी की मदद से जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लोगों पर जो है काली पोतने का काम कर रही है। सवाल इस बात का है कि उसी कोर्ट में तमाम दूसरे जज हैं, उसी कोर्ट में तमाम दूसरे जज हैं, जहां से एक जगह से रिलीफ मिल रही है, एक जगह से रिलीफ नहीं मिल। जब रिलीफ नहीं मिलती तो कैसा कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली? अरे कोर्ट में जब आपके लाइक माइंडेड जजों को आपने बैठवा रखा है तो कहां से रिलीफ मिली है? और आप उसको फिर अपना पीठ थप दबाएंगे कि जो है वो क्या कहते हैं। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में कल ही जो है संभवतः तुषार मेहता ने कह दिया वहां के बंगाल के मामले में कि जो है सीबीआई इंडिपेंडेंट है। सीबीआई को यही सुप्रीम कोर्ट, उनको शर्म भी नहीं आई, यही सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के बारे में कह चुका है कि ये सरकार का तोता है। और वो कह रहे हैं कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है। सीबीआई को सपना आता है कि किसके खिलाफ मुकदमा, मतलब हमारे हिसाब से जो इन्होंने बताया कि सीबीआई को सपना आता है कि अपने हिसाब से जिसके चाहे उसके खिलाफ जान शुरू कर देती है मुकदमा। तो लगता है कि जैसे कि वो हो आपका एनआईए टाइप की हो, कि ये लोग जो है वो आतंक का जो है योजना बना रहे थे और पकड़ लिया और 18 साल तक जेल में रखा, बाद में पता चला सबूत ही नहीं। तो सीबीआई का भी ज्यादातर यही सब मामला है, आपको बता। तो कहने का मतलब है कि जो सत्ता में है उसका दम एक अलग तरह का दम है। और जो लोग भी, आखिर एक और भी बात है कि देखिए, मान लिया अखिलेश की ही मीटिंग में या राहुल गांधी की ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार जो है वो अगर जो है एंगल्ड क्वेश्चन पूछता है तो ये लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई मुझे मालूम है कि आप कहाँ से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आप उसी लाइन में स्मृति ईरानी को भी रख देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। खैर देखना लाजमी होगा कि अमेठी और रायबरेली का रणछोड़ दास बनना राहुल गांधी के लिए कितना लाभदेय साबित हो रहा है या बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ा कर रहा है, ये तो 4 जून को तय होगा। लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी आंकड़ों का घालमेल जारी है। अभी तक जो है 2 बार चुनाव परसेंटेज बढ़ चुके हैं। आगामी आने वाले 4 जून तक देखिए और देखना लाजमी है कि चुनाव परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। और चुनाव आयोग आप नेताओं को कह चुका है कि हम किसी भी तरह का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में जनता को सोचना पड़ेगा कि हम मतदान एक साथ करें, बल्क में करें कि ज्यादा हेरा फेरी न हो पाए। हमारे साथ थे जेपी सिंह साहब, समझा रहे थे कि क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली को चुना। रायबरेली विरासत की सीट रही है उनकी। और इसके बाद जो है केएल शर्मा से अगर स्मृति ईरानी हार रही हैं तो पैदल की हार होगी। सड़क का आदमी, सड़क पर रहते हुए आदमी से एक केंद्रीय मंत्री हार जाए तो दोहरी हार मानी जाएगी। इसकी कालिख स्मृति ईरानी के साथ साथ पीएम मोदी के भी चेहरे पर लगेगी कि उनकी केंद्रीय मंत्री एक आम आदमी से हार गई। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक अगले एपिसोड में। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद सर।